चैनल फिट टू एथलीट में आप सभी का। और आज हम आपको कुछ बैक की स्ट्रेचिंग की बेसिक एक्सरसाइज बताएंगे जिससे आपके मसल्स ना सिर्फ रिलैक्स होंगे बल्कि उनमें फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। तो इस एक्सरसाइज को कोई भी कर सकता है, एक अच्छे लेवल का एथलीट भी परफॉर्म कर सकता है और साथ ही साथ जनरल पब्लिक भी कर सकती है। और वो एथलीट इन एक्सरसाइज को ज़रूर करें जो अपनी इंजरी के एक्यूट फेज़ में है। एक्यूट मीन्स जिसको अभी हाल फिलहाल में इंजरी हुई है और सिर्फ 5-6 दिन ही हुए हैं और उसको बैक में काफ़ी स्टिफनेस और सोरनेस फील हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस एक्सरसाइज के लिए हमें कुछ ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक योगा मैट चाहिए या फिर हम ऐसे घास पर लेट कर भी कर सकते हैं। तो हमारी पहली एक्सरसाइज के लिए हमें इस तरह से अपने मैट पे लेट जाना है, दोनों आर्म्स को वाइड फैला लेना है, लेग्स को पास रखना है और लेफ़्ट और राइट को हमें ट्विस्ट करना है अपनी हिप्स को। होल्ड करेंगे 10 सेकंड का। उसके बाद आप 2 होल्ड करेंगे फिर से 10 सेकंड का एंड अप। इस एक्सरसाइज को हम 3 से 4 बार रिपीट करेंगे और हर बार 10-10 सेकंड का होल्ड करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी सेकंड एक्सरसाइज शुरू करते हैं। और इस एक्सरसाइज के लिए हमें एक ब्रिज फॉर्मेशन में लेग्स को लेके आना है। हमारे दोनों घुटने हैं उनमें 4 या 5 इंच का ऐसे फ़र्क रखना है। अब हमने स्टमक को टकिंग करना है, जैसे हमारी जो स्टमक की बेली है उसको अंदर की तरफ खींच के रखना है और हिप्स को ऊपर की तरफ उठाना है। तो इस तरह से हमारा एक ट्रायंगल की शेप में एक ब्रिज बन जाएगा और इस ब्रिज में हमने होल्ड करके रखना है। अगर आप सांस लेना चाहते हैं और सांस ले सकते हैं तो हमने सिर्फ चेस्ट के एरिया से सांस लेना है। इससे 10 सेकंड का होल्ड करना है और इस होल्ड को उसके बाद धीरे धीरे नीचे जाना है। तो ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज है। इसके 10 से 12 रेपिटेशन आपने करने हैं। तो हमारी अगली एक्सरसाइज के लिए हमने क्या करना है, अपने लेग्स को फिर उसी ब्रिज फॉर्मेशन में पुल करना है और हमारी एक लेग को हमने दूसरी टांग पे रख लेना है ऐसे इस तरह से, और हमारे दोनों हाथ थाइज पे इस तरह से ग्रिप बनाने हैं और इस लेग को हमने इस तरह से अपनी तरफ पुल करना है। इससे होगा क्या, हमारे जो हिप फ्लेक्सर्स हैं और लोअर बैक के जो मसल्स हैं उन पे स्ट्रेच पड़ेगा और वहाँ से पेन रिलीज होगा। दूसरी टांग पे करना है। अब लेग चेंज कर लेंगे, इसी तरह से दूसरी टांग पे करेंगे और वही 5 से 10 सेकंड का होल्ड रखेंगे। इसके साथ हमने जो अगली एक्सरसाइज है इसी पोजीशन से हम नेक्स्ट एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी एक्सरसाइज कितनी सिंपल है और ये बैक के लिए बहुत ही इफेक्टिव होती है। बैक पेन में काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। हमारी इस एक्सरसाइज में आपने क्या करना है कि अपना जो ये नी है इस एंकल पे टच करने की कोशिश करना है इस तरह से। वही 5 से 10 सेकंड का होल्ड करेंगे और उसके बाद फिर दूसरी साइड। इसके 10 से 12 रेपिटेशन कर सकते हैं आप। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसमें क्या करना है, इसी वाली पोजीशन से आपने दोनों लेग्स को एक साथ बांध लेना है इस तरह से और दोनों हाथ उठा करके नीज के पास से इधर ग्रिप बनानी है और इस तरह से अपनी तरफ पुल करना है। और आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपके हिप्स है आपने जितना हो सकता है ग्राउंड के साथ लगा कर रखना है और बैक को ग्राउंड के साथ लीन रखना है। लीन मतलब चिपका के रखना है और सांस लेते रहना चेस्ट के एरिया से। स्टमक को हमेशा टक इन करके रखना है, खींच के रखना है। आपने इस तरह से स्टमक को अंदर खींचना है जिस तरह से आप नाभि अपनी ज़मीन पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरह से उल्टा लेटना है, दोनों पैरों को साथ में चिपका के रखना है और जो हमारे हाथ है इस तरह से शोल्डर के बराबर में लेके आने हैं और सीधा रह करके सांस लेते हुए ऊपर उठना है। याद रखिए आप उतना ही उठना है जितना में आपको बैक पे पेन ना फील हो। इस आसन को हम कोबरा पोज या भुजंग आसन भी कहते हैं। आप अपने वही 5 से 10 सेकंड का होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे ज़मीन पे जाना है। ये एक्सरसाइज आप 10 से 12 रेपिटेशन कर सकते हैं, ठीक है। और इसी पोजीशन से आप अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे शिफ्ट कर सकते हैं। इसे कहते हैं कैमल कैट। आपने इस तरह से एक ब्रिज फॉर्मेशन बना लेना है। आपने जो अपने हाथ है शोल्डर के नीचे रखने हैं, इस तरह से आपने कैट पोज में रहना है। आपका जो बैक है ऐसे उठा हुआ होगा, एक लंप सा क्रिएट करना है आपको
और इस वक्त पोजीशन में आपको सांस अपनी बॉडी में नहीं रखना। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए हम कैमल पोज में शिफ्ट होंगे और बैक को अंदर की तरफ स्क्वीज करेंगे और गर्दन को ऊपर की तरफ उठाएंगे। इसके बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हम कैट पोज में आएंगे, कैमल पोज से कैट पोज में आएंगे और सांस छोड़ते हुए स्टमक को अंदर खींचेंगे और कमर को बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश करेंगे इस तरह से। इस एक्सरसाइज के भी आप 5 से 10 रेपिटेशन कर सकते हैं और जब आप ये सारी एक्सरसाइज करने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 मिनट लगेंगे और आपकी बैक पेन काफ़ी हद तक रिलीव हो जाएगी। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।